हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डैमर मॉन्स्टर द जेफरी डैमर स्टोरी सीरीज के एपिसोड 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के एपिसोड्स की वीडियो आ चुकी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिस्टर डैमर दादी के घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी वाइफ दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर घर ले आते हैं। अगले दिन वो उसे दवाखाने लेके जाते हैं क्योंकि मिसेस डैमर प्रेग्नेंट थी और उसके आखिरी 3 महीने चल रहे थे। अब यहाँ डॉक्टर मिसेस डैमर को कहते हैं कि आपको आराम करना चाहिए और आने वाले बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर डैमर यहाँ डॉक्टर से कहते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं ले रही है, इससे ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। ये पूरे दिन में करीबन 26 दवाएं खा जाती है। यहाँ मिसेस डेमर कहती है कि मैं अच्छा महसूस करने के लिए इन दवाइयों को खा लेती हूँ। अब घर जाने के बाद मिसेस डेमर फिर से उन दवाइयों को लेना स्टार्ट कर देती है। अब अगले सीन में मिस्टर डेमर जेफरी को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। अब मछली को पकड़ने के बाद जब जेफरी उसे काटता है, हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि जेफरी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेफरी एक मैगजीन में लड़कियों की फोटो देखकर मस्टरबेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए वो मछली को काटकर उसकी स्किन पर हाथ फेरने की सोचकर मस्टरबेशन करने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेफरी के स्कूल में एक सुअर का डिसेक्शन हो रहा है। यहाँ जेफरी को ये बहुत पसंद आता है और वो उनमें से एक सुअर को घर ले जाने की परमिशन मांगता है अपने टीचर से। अब घर जाते वक्त स्कूल में ही वो एक लड़के को पूछता है कि मैं एक सुअर को घर ले जा रहा हूँ, अगर तुमको इसका डिसेक्शन करना है तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, हम दोनों मिलके इसका डिसेक्शन करेंगे। वो लड़का मना कर देता है। इस बात से जेफरी थोड़ा नाराज हो जाता है। अब मिस्टर एंड मिसेस डेमर का तलाक हो जाता है और उनके बच्चे की कस्टडी मिसेस डेमर के पास आ जाती है। इसके बाद मिस्टर डेमर काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। अब मिसेस डेमर जेफरी को भी अकेला छोड़कर अपने छोटे बच्चे को लेके कहीं दूर चली जाती है। अब इस वक्त जेफरी सिर्फ 17 साल का था और तब से वो अकेला रहने लगता है। अब अकेला रहने के कारण जेफरी शराब पीना भी स्टार्ट कर देता है और उसका एक लड़के पे भी दिल आ जाता है, इसीलिए वो जिम भी स्टार्ट कर देता है। अब कई दिन वो एक जॉगिंग करने वाले लड़के को अपने कार से स्टॉक करता है। वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता है। एक दिन वो झाड़ियों के पीछे छुप के एक डंडा लेके उसके सामने आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब ये देख के वो लड़का काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम मिसेस डेमर को देखते हैं जो कुछ औरतों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही है। यहाँ उन्हें उधर की हेड कहती है कि मेरी बदली हो रही है और मुझे लगता है कि तुम मेरी जगह पर काफी फिट हो। ये सुनकर मिसेस डेमर काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम जेफरी को क्लास में देखते हैं जो क्लास में ही बियर पी रहा है। अब जेफरी एक काउंसलर के पास जाता है। वहाँ काउंसलर उसे पूछती है, बताओ तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। यहाँ जेफरी कहता है, मुझे सड़क पे के मरे हुए जानवरों का डिसेक्शन करने में काफी ज्यादा मजा आता है और मैं जिम भी करता हूँ। अब एक दिन जेफरी कार से अपने घर जा रहा होता है। तभी उससे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। वो कहता है, मुझे कॉन्सर्ट जाना है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दोगे तो बड़ा ही एहसान होगा। यहाँ जेफरी कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ बियर पियेंगे और थोड़ी जिम भी करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्सर्ट पर छोड़ दूंगा। वो लड़का मान जाता है। अब घर पर जाने के बाद वो दोनों बियर पीते हैं और थोड़ी जिम भी करते हैं। यहाँ वो लड़का कहता है कि भाई मुझे देर हो रही है, क्या तुम मुझे कॉन्सर्ट पर छोड़ सकते हो। यहाँ जेफरी कहता है, थोड़ी और जिम कर लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़का काफी इरिटेट हो जाता है और वहां से जाना चाहता है। तभी जेफरी कहता है, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। इसीलिए गुस्से में आके जेफरी उस लड़के को जोर से मारता है। चोट थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वो लड़का वहीं मर जाता है। अब उसे मरा हुआ देखकर जेफरी रोने लगता है, लेकिन इसके बाद वो उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। रात हो जाती है और वो उस लड़के की बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक की थैली में भरकर दूर फेंकने चला जाता है। अब जेफरी नशे में होने के कारण गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा था, इसीलिए पुलिस उसे रोककर पूछताछ करने लगती है। यहाँ जेफरी कहता है कि मैं 18 साल का हूँ और इन थैलियों में सूखे पत्ते हैं जो मैंने मेरा गार्डन साफ करते हुए इकट्ठा किए हैं और मैं इन्हें फेंकने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन उसे रिटर्न घर जाने को कहती है। घर पर आने के बाद जेफरी उन बॉडी पार्ट्स के और छोटे टुकड़े करता है और उन्हें फ्लश कर देता है और उसकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड के एंड में हमें एक रियल फोटो दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि 1978 में जेफरी ने अपना पहला मर्डर किया था,
जिसका नाम था स्टीवन मार्क हिक्स। उसे चिपावा लेक पार्क जाना था, इसीलिए उसने जेफरी से लिफ्ट मांगी थी। जेफरी ने उसे जिम के वेट से मारा था और उसकी हड्डियों के चूरे को अपने गार्डन में फेंक दिया था। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में पुलिस डेमर से उसकी पहली विक्टिम स्टीवन, जिसने लिफ्ट मांगी थी, उसके बारे में पूछताछ करती है। यहाँ जेफरी कहता है कि मैं उसकी हड्डियों का पाउडर करना चाहता था, लेकिन उसकी हड्डियां गीली होने के कारण मैंने उन्हें सबसे पहले ओवन में डाला। बाद में उनका चूरा करके मैंने उन हड्डियों को मेरे गार्डन में फेंक दिया, ताकि वो लड़का मेरे आसपास रहे, मैं हरदम उसे महसूस कर सकूं। अब इसके बाद जेफरी ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। इसके बाद उसने तकरीबन 9 साल तक किसी का खून नहीं किया। अब जेल में जेफरी को एक साइकेट्रिक से मिलाते हैं। वहाँ वो साइकेट्रिक जेफरी से पूछता है कि जब तुम अपने विक्टिम को मारते थे, तब क्या तुम सेक्स की भावना में डूब जाते थे? यहाँ जेफरी कहता है, हाँ, मैं सेक्स की भावना में डूब जाता था। जब मैं उनके ऑर्गन्स को मेरे हाथ में पकड़ता हूँ तो वो काफ़ी सुंदर लगते हैं, उनमें एक अलग सी चमक थी। इस पर वो साइकेट्रिक कहता है कि तुम जो बात कर रहे हो उसे सप्लीमोफेलिया कहते हैं। इसका मतलब किसी ऑर्गन को देखकर सेक्स की भावना उत्पन्न होती है, और तुम जिस चमक की बात कर रहे हो, जिसे देखकर तुम्हें मजा आता है, वो इस बीमारी का एक सिम्टम है। फिर पुलिस जेफरी से पूछती है कि तुमने 9 साल तक किसी का खून क्यों नहीं किया? यहाँ जेफरी कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेशनल वंडर सोसाइटी के स्टूडेंट्स का फोटोशूट किया जा रहा है। वहाँ जेफरी चुपके से आ जाता है और फोटो खिंचवा लेता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स एल्बम में फोटो देख रहे होते हैं, तो उन्हें उनके ग्रुप फोटो में जेफरी दिखाई देता है, तो वो जेफरी की फोटो को सभी एल्बम में ब्लर करवा देते हैं। अब जेफरी उस एल्बम में खुद की फोटो को ब्लर देखकर काफ़ी उदास हो जाता है। अब अगले सीन में मिस्टर डेमर अपने गर्लफ्रेंड शेरी के साथ घर पर आते हैं। वो वहाँ जेफरी को अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसे उसकी माँ के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि उनको यहाँ से गए 3 महीने हो गए हैं। मिस्टर डेमर देखते हैं कि जेफरी अकेला होने की वजह से उसको शराब की लत लग गई थी। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर जेफरी को ओहायो जाके पढ़ने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पहले सेमेस्टर की फीस भी भर दूंगा। अब जेफरी का एडमिशन ओहायो यूनिवर्सिटी में हो जाता है। उसके बाद ओहायो यूनिवर्सिटी के डीन मिस्टर डेमर और जेफरी को बुलाते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर डीन से पूछते हैं कि क्या जेफरी क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो डीन कहता है कि नहीं। इस पर जेफरी कहता है कि यहाँ के सारे क्लासेस सुबह सुबह चालू हो जाते हैं और मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता। अब मिस्टर डेमर उसकी जीपी के बारे में पूछते हैं, तो डीन कहते हैं 0.45। जेफरी को ओहायो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद मिस्टर डेमर उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं। 1 साल बाद जब जेफरी वापस आता है, तो वो कहता है कि मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट की तैयारी की है, और वो यहाँ ये भी कहता है कि वो मुझे जर्मनी भेजने वाले हैं। अब हमें 1981 का समय दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर डेमर जेफरी को गुस्से में उसकी दादी के घर छोड़ने जाते हैं। दादी के घर पहुँचते ही वो जेफरी को गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं, क्योंकि जेफ को आर्मी से निकाल दिया जाता है। अब मिस्टर डेमर जेफरी से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ जॉब करनी होगी और दादी की हेल्प भी करनी होगी। जेफरी को दादी के घर एक बक्सा मिलता है और वो इसके बारे में अपनी दादी से पूछता है। इस पर दादी कहती है, इसमें तुम्हारे पापा की पुरानी तस्वीरें हैं। ये देखकर जेफरी कहता है, काश मेरे पास भी एक ऐसा बक्सा होता। दादी कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस बक्से को रख सकते हो, लेकिन तुम्हें किस लिए चाहिए? जेफरी कहता है कि मैंने मेरी पूरी लाइफ में एक भी याद को इकट्ठा नहीं किया है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसे मैं रख सकूं। मैं इसमें मेरी सारी फेवरेट चीज़ें और यादें रखूंगा। यहाँ पर दादी कहती है, हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें एक लड़की चाहिए और तुम्हें दारू पीना भी छोड़ना होगा। फिर अगले दिन जेफरी एक रेस्टोरेंट में काम के लिए जाता है, जहाँ उसे मीट काटने का काम दिया जाता है। शेफ कहता है, तुम्हें काम पर एक ड्रेस पहननी होगी। फिर जेफ ड्रेस लेने के लिए जाता है और वहाँ से एक पुतला घर ले आता है। जेफरी पूरी रात उस पुतले के साथ सोता है। ये सीन हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था। दादी उस पुतले को देखकर डर जाती है और जेफरी के घर आने पर उस पुतले के बारे में पूछती है। जेफरी कुछ नहीं कहता और पूछता है कि वो पुतला कहाँ है, तो दादी कहती है, मैंने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। ये सुनकर जेफरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दादी को गुस्से में गाली भी दे देता है। अब रात को खाना खाते वक्त जेफ दादी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। फिर दादी कहती है, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। दादी कहती है, स्टेट फेयर आने वाला है और तुम्हें वो बचपन में काफ़ी पसंद था। यह सुनकर जेफ स्टेट फेयर में चला जाता है और वहाँ भी वो बियर पीने लगता है। बियर का नशा शायद से उस पर ज़्यादा हो जाता है और वो वहाँ पर स्टीवन को हेल्यूसिनेट करके मस्टरबेशन करने लगता है।
वहाँ उसे अरेस्ट किया जाता है। फिर अगले दिन जब वो वापस काम पर जाता है तो वहाँ का मालिक उसे काम पर रखने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि स्टेट फेयर में जेफ मास्टरबेशन कर रहा था। अब जेफ मिल्वॉकी शहर के ब्लड प्लाज्मा सेंटर में काम करने लग जाता है। जो लोग वहाँ पर खून डोनेट करने आते हैं, जेफ उनका खून निकालने का काम करता है। दादी इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि जेफ ने नया काम शुरू कर दिया है और उसने शराब भी पीनी छोड़ दी है। फिर दादी कहती है कि क्या तुमने इस बात के लिए अपने डैड से बात की है? तो जेफ कहता है कि नहीं, वो मुझे पागल समझते हैं। दादी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस तुम्हारे अरेस्ट होने से नाराज है। दादी कहती है ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्टेट फेयर जाने के लिए कहा था। खैर सब भूल जाओ। अब इसके बाद जेफ अपने रूम में चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं जेफ ब्लड से भरी थैली को पीने लगता है। वो ब्लड उसने ब्लड प्लाज्मा सेंटर से चुराया था। अब हमें 1987 का समय दिखाया जाता है। यहाँ जेफ एक क्लब में जाता है और वहाँ उसे चार्ल्स नाम का एक आदमी मिलता है। वो जेफ को बियर ऑफर करता है और कहता है शायद अब मेरा दोस्त वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए तुम इसे पी लो। अब वो दोनों उसी होटल के एक बाथ हाउस चले जाते हैं। अब इसके बाद जेफ रोज नए नए लड़कों के साथ बाथ हाउस जाता है और उनकी शराब में ड्रग्स मिला के उनके साथ मनमर्जी करता है। लेकिन एक दिन ड्रग्स कुछ ज़्यादा हो जाती है और वो लड़का उठता ही नहीं। अब बाथ हाउस का मालिक पुलिस को बुलाता है और कहता है इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन हम उसे होश में ले आए थे, लेकिन इस बार तो ये कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। अगले दिन जेफ वापस नए लड़कों को लेके आता है, लेकिन रिकी जो वहाँ पर काम करता है वो उसे मना कर देता है और उस लड़के को कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। ये रोज नए लड़कों को लाता है और उन्हें ड्रग्स देता है। फिर जेफ के साथ वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर रिकी ये भी कहता है कि अब तुम एम्पायर और रोमन बात में भी नहीं जा सकते, मैंने वहाँ पर भी तुम्हारे बारे में बता दिया है। अब अगले दिन जेफ फिर से क्लब में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्टीवन वर्ल्ड नाम के लड़के से होती है। वो उसे अपने साथ एक होटल में ले जाता है। वहाँ स्टीवन कहता है कि भाई मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जेफ कहता है मैं हूँ ना। अब इसके बाद जेफ स्टीवन को रूम में ले जाता है। वहाँ वो उसके साथ थोड़ा नाचता है और बाद में उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है, लेकिन इस बार जेफ गलती से उस ड्रग्स वाली ड्रिंक को पी लेता है। फिर नशे में जेफ एक और ड्रिंक बनाता है और उसमें ड्रग्स डाल के उसे स्टीवन को दे देता है। नशे में जेफ स्टीवन के साथ सो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि स्टीवन मर गया है। उसने नशे की हालत में उसका खून किया था। अब वो स्टीवन को एक सूटकेस में डालकर अपने दादी के घर ले आता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। जेफ बेसमेंट में उस लाश का डिसेक्शन करना चालू कर देता है। अब अगले दिन दादी चर्च जाती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जेफ स्टीवन के सर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसी के साथ ये 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे डेमर सीरीज के एपिसोड 3 और 4। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मैं सिर्फ शांति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।